पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। कोटद्दू पावर कैपको। पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की तो ये 24 रुपये 20 पैसे का था। उसके बाद 9.5 रुपये का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 14 रुपये 70 पैसे। अभी की प्राइस है 27 रुपये 23 पैसे। 12 रुपये 60 पैसे का प्रॉफिट और 86% प्रॉफिट। 22 की डिविडेंड सीरीज के टाइम पे जब असेसमेंट की थी तब से लेके अब तक अगर देखें तो 112% प्रॉफिट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें हुआ उसे जिसने रखा होगा। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब ट्रेंड पे चलते हैं। अब इसकी ईपीएस तो 20, 21, 22 में कम होती होती 23 में काफ़ी कम होगी और अभी भी कम चल रही है क्योंकि इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ और ये तो वो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं या जो भी इस्लामिक बेस्ड फाइनेंसिंग से जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर डिविडेंड को देखें तो 20 में कोई ख़ास नहीं दिया, लेकिन फिर 21 में 10 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 8.5 रुपये और 24 के 6 महीने में भी 4.5 रुपये दे चुके हैं। तो इसके बारे में तो आप अगर हमारी पहली वीडियोस देख चुके हैं तो आप जानते होंगे कि इनके पास पैसा बहुत है लेकिन अभी इनको डायरेक्शन कोई नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। तो अभी के लिए तो ये इसी तरह चलते रहें, कोई काम ना करें, वो एक अलग कहानी है कि उस पर हमें उनको जलील करना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी कुछ काम ना करें तो हर 6 महीने बाद 4-5 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। तो अभी की असेसमेंट यही करते हैं कि अगले 12 महीनों में 8.5 रुपये का डिविडेंड देंगे और अगर दिया तो डिविडेंड यील्ड बनेगी 31%, जो कि बहुत अच्छी है और इक्विटी इसकी 73 रुपये है और ये वही इक्विटी है जो यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे दबा के बैठे हुए हैं। मतलब इस हिसाब से तो देखें, अगर ये अगले 7 साल कोई काम ना करें, ना ही कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, ना ही कोई कंपनी बंद करें, फिर भी अगले 6-7 साल में ये 7-8 रुपये का डिविडेंड सालाना दे सकते हैं। तो इस शेयर का आपके पोर्टफोलियो में होने के पीछे तो सवाल कोई होना ही नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, यानी लाजमी होना चाहिए। पोर्टफोलियो का 1% हो, 5% हो, 10% हो, ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन होना चाहिए लाजमी। इनके डिविडेंड में सिर्फ एक वजह से कमी आ सकती है, अगर ये वाकई एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर लें और जो पैसे इन्होंने अभी संभाल के रखे हुए हैं वो पैसे उनको वहां पे इस्तेमाल करने पड़ जाएं, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए बात अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा करने की वजह से डिविडेंड में कुछ कमी भी आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो तो जायजा साथ साथ लेना पड़ेगा अगर ऐसी कोई खबर आई, लेकिन अभी के हवाले से बात यही है कि असूली तौर पे अगर ये कुछ नहीं कर रहे, उनको कंपनी बंद करनी चाहिए, ये सारे पैसे शेयर होल्डर्स को वापस करने चाहिए, लेकिन वो कंपनी को चलाए हुए हैं, काम भी कोई नहीं कर रहे और इसी तरह चलता रहा तो अगले 6-7 साल भी 8 से 10 रुपए का डिविडेंड सालाना देते रहेंगे। अभी जो इन्होंने डिविडेंड दिया था उसके बाद ये 32 रुपए तक गया और चांसेस यही हैं कि अब जो अगला डिविडेंड इनका आएगा वो सितंबर के आसपास आएगा और तब तक इसकी वैल्यू 32 रुपए तक हो सकती है कम से कम। अगर स्टॉक मार्केट में बूम आ गया तो इसकी वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अगर ऐसे ही चलती रही तो वैल्यू कम से कम वहां तक हो सकती है। उस हिसाब से इस रेट पे आप जो फैसला करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।